हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर तारोस रिवॉर्ड करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक यंग वुड कटर था जिसका नाम तारो था। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक हिल साइड में रहता था। हिल साइड क्या होती है? पहाड़ियाँ जो होती हैं उसको हिल साइड बोलते हैं। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और वो पूरे दिन वुड्स को चॉप्ड करता रहता था, काटता रहता था। चॉप्ड मतलब होता है काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। ओके, दिस मेड हिम सैड। और ये उसको उदास कर देता है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड। जैसे कि वो बहुत थॉटफुल सन था और वो अपने मम्मी पापा को सब कुछ देना चाहता था, ओल्ड मम्मी पापा को, जो वो चाहते हों। On one evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक evening वो और उसके पेरेंट्स हट के कॉर्नर में बैठे थे और बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistle through the cracks मतलब क्या होता है? घर के अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं ना, वहाँ से हवा की जो आवाज़ें आती हैं, तो वो आवाज़ आने लगी और बहुत तेज़ तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सबको बहुत ठंड लगने लगी. सडनली तारोस फादर सेड, और एकदम तारोस के पापा कहते हैं कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ. ये अगर आप इंग्लिश के उससे प्रोनाउंस करेंगे तो ये सेक है, लेकिन जैसे कि ये स्टोरी जापान की है तो हम इसको फके बोलते हैं. वहाँ पे फके एक ड्रिंक होती है जो अंदर से वार्म करती है. जैसे इंडिया में अल्कोहल होती है वैसे वहाँ पे फके होती है. तो उसके पापा ये कहते हैं, काश मुझे एक कप फके का मिल जाता. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और ये मुझे अंदर से वार्म कर देती और मेरे इस बीमार से हार्ट को, ओल्ड हार्ट को अच्छा बना देती. ये जो फके है ये बहुत कॉस्टली आती है, बहुत महंगी आती थी. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड इट फके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और ये तारो को बहुत सैड कर देती है क्योंकि जो फके थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, एक्सपेंसिव थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल फके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं थोड़ी सी फके अपने पापा के लिए कैसे लेके आऊँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने सोचा मैं और ज़्यादा वर्क करूँगा पहले से. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. और वो next morning को सुबह जल्दी उठ गया. जिस टाइम से वो उठता था उससे पहले उठ गया और वो फॉरेस्ट जाने लगा. He chopped and cut as the sun climbed. वो उसने काटा, वो काटता रहा जब तक सूरज निकला नहीं, जब तक सन निकला नहीं जब तक वो काटता रहा. एंड सून ही वॉज सो वार्म डैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और बहुत जल्दी काटते ही काटते वो इतना उसको पसीना आने लगा था कि उसको अपनी जैकेट निकालनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. उसका मुंह जो था वो सूख गया था, ठीक है, और उसका फेस जो था वो पसीने से बिल्कुल गीला हो चुका था. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. फिर वो ये सोचता है, मेरे बेचारे पापा, काश वो भी इतने गर्म हो पाते, इतने वार्म हो पाते मेरी तरह जैसे कि मैं अभी हूँ. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. और वही सोचते हुए वो और तेज़ी से काटने लग गया. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द फके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन. वो ये सोच रहा था काटते काटते कि मैं और मनी कमाऊंगा ताकि मैं अपने पापा को फके दे सकूं उनकी बोन्स के लिए. देन सडनली तारो स्टॉप्ड एट चॉपिंग. फिर एकदम से तारो ने चॉप करना बंद कर दिया, काटना बंद कर दिया. वॉट वॉज द साउंड ही हर्ड? वो साउंड क्या थी जो इसने अभी सुनी थी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? क्या ये सच में पानी का झरना सा हो सकता था? जैसे छोटी सी चट्टान होती है वहाँ से पानी निकलता है, क्या ये वो हो सकता था? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. अब देखो तारो इतना बिजी था अपने काम में कि उसको ये भी नहीं पता था कोई, मतलब
वहाँ पे पानी का कोई सोर्स है कि नहीं है। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। थर्स्टी मतलब प्यासा। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। एग्स जो कुल्हाड़ी होती है वो उसके हाथों से नीचे गिर गई और वो भागने लगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उसकी। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। उसने बहुत प्यारा सा वाटरफॉल देखा जो कि रॉक्स के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, वो नीचे घुटनों के बल बैठा जहाँ से पानी निकल रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने हैंड में थोड़ा सा पानी लिया और अपने लिप्स पे लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वॉज इट फके, या फिर ये फके वही ड्रिंक है? ठीक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसे टेस्ट करा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस फके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और उसमें से वो फके निकल रही थी कोल्ड वाटर की जगह। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तारो ने अपना पिक्चर फिल करा। पिक्चर मतलब होता है जैसे जो घड़ा होता है जिसके अंदर आप पानी रखते हैं, उसको फिल करा और वो घर पहुंच चला गया अपने बहुत जल्दी। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फके, वो उसने अपने पापा को फके दी। ठीक है, वो खुश हो गए वो देख के। आप भी देख सकते हो जैसे ये इसमें बना हुआ है वैसे ही वो उसके पास था। ओके, आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। उनके पापा ने जैसी एक सिप लिया, एक swallow किया एक लिक्विड सिप को, वैसे उनकी शिवरिंग, जो कांपना होता है, शिवरिंग मतलब होता है कांपना, वो एकदम से बंद हो गई और वो बीच फ्लोर पे खड़े होकर डांस करना शुरू कर दिया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। उसी आफ्टरनून में एक नेबर थे, वो हमारे यहाँ आए थे विजिट करने के लिए। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द फके। उन तारोस के पापा ने अब उनको फके का एक कप दिया। उन्होंने भी ये सोचा इतनी सारी फके है तो मैं अकेले क्या करूँगा, शेयर करा देता हूँ। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। ग्रीडली मतलब होता है लालचपन से, उसने बहुत लालचीपन से वो पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और तारो ने फिर ये पूरी स्टोरी, तारो जो था उसने जो पानी लेकर आया था, वो फके लेकर आया था, उसने पूरी स्टोरी बताई। ठीक है, मैजिक वाटरफॉल की कि मुझे कैसे फके मिली। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उसने थैंक यू बोला और बहुत जल्दी में निकल गई वहाँ से। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात ही रात में उसने वो स्टोरी पूरे विलेज में बता दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। प्रोसेशन मतलब होता है बहुत लार्ज, बहुत सारा ग्रुप पीपल का जो जाता नहीं है कहीं पे, तो बहुत सारे लोग उसके घर पे, वुड कटर्स के घर पे जा रहे थे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर किसी ने वो वाटरफॉल की स्टोरी सुनी थी। एंड टुक अ सिप ऑफ द फके, और हर किसी ने फके की एक सिप ली उनके घर जाके। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। एक घंटे के अंदर ही अंदर वो जो घड़ा था जिसमें वो फके रखी थी वो पूरा खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और नेक्स्ट मॉर्निंग में तारो जो पहले जल्दी उठा था उससे भी पहले वो उठा। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। उसने बहुत बड़ा सा घड़ा वो जो भी था वो लिया अपने साथ। फॉर हिज इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो पहले वाटरफॉल के पास जाना चाहता था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जैसे उसने वो पहुंचा उसने क्या देखा, मेरे सारे नेबर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं ऑलरेडी। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic bucket. बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, उनके हाथों में पिचर्स था, घड़ा था, जार थे, बकेट थे, जिस चीज़ में भी वो भर सकते थे वो सारी चीज़ें लेकर आ गए थे और मैजिक फके लेने के लिए रेडी खड़े हुए थे। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। फिर वो नीचे, एक विलेजर नीचे घुटनों के बल बैठा और उसने अपने हाथ फैलाए वो पीने के लिए। ठीक है, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार वही चीज़ पी। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और बहुत ज़ोर से चीखा गुस्से में, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये पानी है, सिवाय वाटर के कुछ भी नहीं है, इस पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो फके, ओनली कोल्ड वाटर। सब ने ट्राई करा लेकिन वो फके नहीं थी, वो सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें बेवकूफ़ बना दिया। शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज तारो। अब वो कह रहे हैं कि तारो ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, तारो है कहाँ पे। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे इसी वाटरफॉल में हम डुबा देते हैं।
But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. तो तारो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि वो वहाँ जाके खड़ा हो जाए, तो वो मतलब एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था और वो देख रहा था कि चीज़ें कैसे जा रही हैं. ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड. वो कहीं भी नहीं ढूंढा जा रहा था. ठीक है, कहीं मिल ही नहीं रहा था उन्हें जब वो छुपा हुआ था. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट. मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, वो गुस्से में बोलते हुए जा रहे थे. ठीक है, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. एक एक करके सारे विलेजर्स चले गए वहाँ से. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस. तारो बाहर निकला अपनी छुपी हुई जगह से. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. क्या ये सच है जो उन लोगों ने बोला? वॉज द फके अ ड्रीम? क्या वो फके जो थी वो ड्रीम थी मेरे लिए? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. एक बार फिर से उसने वो थोड़ा सा लिक्विड लिया और अपने लिप्स पे लगाया. इट वॉज द सेम फाइन फके. ये वही फके है, सेम वही जो मैंने कल ली थी. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस फके. उस इतने अच्छे बच्चे को वो जो मैजिक वाटरफॉल था वो फके दे रहा था. टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. और उसको छोड़ के जो भी आ रहा था उन सबको वो क्या दे रहा था? ठंडा पानी सिर्फ. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. ये स्टोरी जो थी ये एम्परर ऑफ जापान के जो राजा था उसके पास पहुंच गई. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. वो उसके तारों के इतने अच्छेपन से कि वो काइंड था, इतना अच्छा था, वहाँ के एम्परर ने उसको 20 पीसेस गोल्ड के दिए थे. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. और वहाँ का जो सबसे ब्यूटिफुल फाउंटेन था उसका नाम तारो रख दिया. दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. ये emperor ने कहा कि ज़्यादा वो इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बच्चों को कि वो अपने पेरेंट्स की ओबे करे, उनकी रिस्पेक्ट करे एंड उनका ख्याल अच्छे से रखें. सो चैप्टर यहीं फिनिश होता है. थैंक यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़. थैंक यू.